Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I am going to explain the Solitary Reaper poem taken from degree first semester English. Students, you can get full marks in the exam for this summary. Let's begin. About the poet. पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। वो एक ब्रिटिश पोएट थे और एक लीडर थे रोमांटिक मूवमेंट के। इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर्स थे उनमें एक ऐसा टाइम था 1700 से लेकर 1800 के बीच, जब राइटर्स पोएम्स और बुक्स लिखते थे विथ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग अबाउट द नेचर। उस टाइम को रोमांटिक मूवमेंट कहते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ उस टाइम पर लीडर थे इस मूवमेंट के। उन्हें नेचर बहुत पसंद था और वो यकीन रखते थे कि पोएट्री ऐसी होनी चाहिए जो एक्सप्रेस करे, यानी कि बताए सिंपल ह्यूमन फीलिंग्स को। विलियम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट फेमस वर्क्स है टिंटन एबे। इसमें बताया गया है कि नेचर किस तरह पोएट को सुकून पहुंचाता है, हाउ नेचर गिव्स पीस। सेकेंड वन इज इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। इसमें बताया गया है कि बच्चे जो है वो दुनिया को ज्यादा खूबसूरत तरीके से देखते हैं जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि अडल्ट्स, उनसे भी ज्यादा। थर्ड फेमस वर्क इज लिरिकल बलाड्स। ये एक पोएट्री बुक है जिसे शुरू किया गया था रोमांटिक मूवमेंट में। इसमें बात की गई है रियल लाइफ ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में, काफी सिंपल वे में और नेचुरल लैंग्वेज में। एक्सप्लेनेशन। ये जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर, ये एक यंग लड़की के बारे में है जो कि काम करती है अकेले एक फील्ड में, एक एग्रीकल्चरल फील्ड में। वो कट कर रही है क्रॉप्स और एक गाना गा रही है। तो जो पोएट है वो चल रहे हैं कंट्री साइड पर और वहाँ पर वो इस लड़की को देखते हैं। कंट्री साइड का मतलब है जहाँ पर गांव और नेचुरल प्लेसेस होते हैं जो शहर से दूर होता है। जो लड़की है वो सॉलिटरी है। सॉलिटरी का मतलब है वो बिल्कुल अकेली है, शी इज ऑल अलोन। लेकिन उसका जो काम है और गाना है वो खूबसूरती से भरा हुआ है। जो पोएट है वो काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उस लड़की के गाने से, यानी कि आकर्षित हो जाते हैं। जो गाना है वो काफी ज्यादा दुखी है लेकिन काफी स्वीट और ताकतवर भी है। जो सारी वैली है वो उस लड़की के मधुर गीत से, उसके म्यूजिक से भर जाती है। वैली का मतलब है एक लो एरिया जो कि दो पहाड़ों के बीच आता है। जो पोएट है वो उस लड़की के गाने को कंपेयर करते हैं एक नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल के गाने से और एक ककू के गाने से। ककू भी एक बर्ड है। तो नाइटिंगेल एक ऐसी बर्ड है जो कि राह चलते मुसाफिरों को रेगिस्तान में सुकून पहुंचाती है अपने गाने से। एक ककू का गाना काफी ज्यादा एक्साइट कर देता है एक खामोश सी वैली को। लेकिन जो लड़की का गाना है वो इन चिड़ियों के गाने से भी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस लड़की के गाने ने पोएट के दिल को छू लिया है। ये जो पोएट ने इन बर्ड्स के गानों से कंपेयर किया है गर्ल के गाने को, उससे पता चलता है कि उस लड़की की सिंगिंग कितनी ज्यादा स्पेशल है। जो पोएट है वो एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं समझ पा रहे उसके सॉन्ग के, लेकिन वो सोचते हैं कि आखिर ये लड़की किस बारे में गा रही है। हो सकता है ये पुरानी कोई सैड सी मेमोरी हो, कोई जंग हो, या फिर पास्ट में कोई चीज को खोने का गम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये गाना एक नॉर्मल दिन के बारे में हो जो उसकी डेली लाइफ का हिस्सा हो। जो भी वो गाना था, लेकिन उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी वो काफी ज्यादा गहरी थी और हमेशा के लिए पोएट के दिल में रह गई। तो पोएट वहां पर रुक गए और खामोशी से गाने को सुनने लगे। वो नहीं चाहते कि कोई भी उस लड़की को डिस्टर्ब करे। वो ठहरते हैं और एंजॉय करते हैं उस लड़की के गाने को। और बाद में जब पोएट वहां से चले जाते हैं, फिर भी जो म्यूजिक है वो उनकी याद में हमेशा रहता है। ये बताता है कि उस लड़की का गाना कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट था उसका, यानी कि लंबे समय तक उसका असर रहा। ये पोएम हमें बताती है कि सिंपल सी गांव की जिंदगी, गांव का काम और जो नेचर है वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो सकता है। और ये बात भी कि म्यूजिक और आर्ट आपके दिलों को छू सकता है, फिर चाहे आपको उसके वर्ड समझ में भी ना आए। ये जो पोएम है वो अपने रीडर को लेकर जाती है एक इमोशनल सफर पर, जिसमें सबसे पहले एक सॉलिटरी रीपर को देखा जाता है, फिर उसके गाने को सुना जाता है और फिर सोचा जाता है कि आखिर उस गाने का मतलब क्या है। और फाइनली इस बात को फील करना कि उस गाने का एक लंबा असर था, इट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ये पोएम दिखाती है विलियम वर्ड्सवर्थ के यकीन के बारे में,
कि नेचर और इंसान की जिंदगी दे सकती है गहरे और हमेशा के लिए रहने वाले फीलिंग्स। इस पोएम का मैसेज ये है कि जो असली खूबसूरती है वो सिंपल थिंग्स में है, यानी कि साधारण चीजों में, और जो सच्चा म्यूजिक होता है वो हर दिल को छू जाता है। ये पोएम हमें याद दिलाती है कि नेचर यानी कि प्रकृति और इंसान की फीलिंग्स आपस में कनेक्टेड होती हैं एंड दे आर वेरी डीपली कनेक्टेड। और जो सच्चा आर्ट होता है या फिर इमोशंस होते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं हमारी यादों में।